हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। कर्म एकेडमी समाज कुली में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजनी और शुरुआत करते हैं हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किया गया है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 तक सॉल्व कर लिया गया। पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाला गया वीडियो, तो उसको देख लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक हम लोग क्वेश्चन का टारगेट किया जाए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। 56 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 24 अगस्त। पहला ऑप्शन है बी, 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को या 1 अप्रैल को। तो जानते हैं ये आसान क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर को। आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई है। ठीक है, अगला, हर वर्ष मानव दिवस मनाया जाता है। मानव दिवस यानी मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 27 जुलाई को, 10 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को या 1 जनवरी को। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, मानव दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस या मानव दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय की राजधानी है? अगरतला में है, दिसपुर है, ईटानगर है या शिलांग है? तो जानते हैं दोस्तों, मेघालय पूर्वोत्तर का राज्य है और मेघालय में एक स्थान है मासेराम, जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मासेराम। ठीक, तो क्वेश्चन ये पूछा कि मेघालय स्टेट की राजधानी कहाँ पर? अगरतला है, दिसपुर है, ईटानगर, शिलांग। आप लोग जानते होंगे इन स्टेटों को की राजधानी को जानते होंगे, तो इसका आंसर है कौन सा? शिलांग। ठीक, अगरतला जानते हैं किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी। दिसपुर असम का, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, युग्म गलत। एक तरफ नाम दिया है, ठीक, एक तरफ उपनाम दिया है, एक तरफ उनके नेताओं का नाम दिया है, जैसे नेताजी, सीमांत गांधी, देशबंधु और सरदार। नेताजी को कहा जा रहा है सुभाष चंद्र बोस, तो ये बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे हमें छाटना क्या है? युग्म, कौन सा गलत है ना, गलत युग्म छाटना है। सीमांत गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कहा जाता है, ये क्या है? गलत है। तो ये हमारा आंसर है। सीमांत गांधी किसको बोलते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां को। देशबंधु चित्तरंजन दास को बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, इसलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। आप क्वेश्चन देखते रहिए ना, 5 सेकेंड के अंदर आप देख लीजिए कि उत्तर क्या होगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है कि उस पर टाइम ज़्यादा कुल किया जाए। पद्मावत महाकाव्य की रचना निम्नलिखित में से किसने की है? पद्मावत, मोहम्मद इकबाल, रामधारी सिंह दिनकर, मौलिक मोहम्मद जायसी या मैथिली शरण गुप्त है? तो दोस्तों, जानते हैं पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला है, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त नहीं है? जानते हैं सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, किसके पास वीटो का अधिकार नहीं है? वीटो का अधिकार किसके पास नहीं है? तो जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 देशों के पास वीटो पावर है, रूस, अमेरिका, जापान या फ्रांस। तो दोस्तों, जानते हैं इसमें जापान के पास वीटो पावर नहीं है। तो 5 जो देश हम लिख रहे हैं, 5 देश कौन से हैं? तो इससे एक ट्रिक याद रखिए, FRACE। F का मतलब है फ्रांस, ठीक, फ्रांस के पास वीटो है। R का मतलब है रूस, ठीक है, रूस है, रूस है यानी रसिया है। ए का मतलब है अमेरिका, USA है, अमेरिका है। सी का मतलब है चीन और ई का मतलब है इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड या ब्रिटेन। तो इन 5 देशों के पास सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार है। तो इसमें रूस के पास भी हो गया, अमेरिका के पास भी हो गया, फ्रांस के पास भी हो गया, और 2 देश कौन से हो गए? तो एक चीन हो गया और एक हो गया कौन सा? ब्रिटेन। तो जापान के पास वीटो पावर नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ने बार बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए? तो दोस्तों जानते हैं सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं 2 वर्षों के लिए। ठीक है, 2 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर चलने वाला प्रथम यात्री कौन था? चंद्रमा पर चलने वाला प्रथम यात्री कौन था? यूरिन गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग, राकेश शर्मा या माइकल कॉलिंस? देखिए चंद्रमा जो है पृथ्वी का सैटेलाइट है, उपग्रह है, इस पे चलने वाला प्रथम यात्री है नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग है। अगला क्वेश्चन है 65, 1996 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन नहीं कह सकते क्योंकि 1996 का पूछ रहा है, फिर भी आप याद रखिए अटलांटा में हुआ था। अगला, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा था? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य हरियाणा था, गुजरात था, नागालैंड था या आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों जानते हैं भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश था 1953 में। ठीक है, 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला था। अगला है यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? बड़े उद्योगों को ऋण देना, कमजोर उद्योगों को ऋण देना, लघु एवं मध्यम वर्ग की बचतें प्राप्त करना या सरकारी संस्थाओं की बचत प्राप्त करना? ठीक ठाक क्वेश्चन है ना, ज़्यादा लोगों से सॉल्व नहीं होगा ये। तो देखिए यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य है लघु एवं मध्यम वर्ग की बचतें प्राप्त करना। अगला है सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी कौटिल्य, कालिदास, कल्लड़ या बाणभट्ट? तो जानते हैं कादम्बरी के रचनाकार क्या हैं? कौन है? बाणभट्ट हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता हैं, कालिदास का नाम सुने, कल्लड़। अगला क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। 1960 में, 1947 में, 1945 में, 1952 में। देखिए संयुक्त राष्ट्र की जब स्थापना हुई है 1945 में, उसी समय भारत उसका सदस्य देश बन गया था। ठीक है, तो भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य देश कब बना है? 1945, 1945 में। अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी के लेखक कौन है? दोस्तों ये सब क्वेश्चन क्या है? रेगुलर के क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अगर ये सब क्वेश्चन आपसे गलत होता है तो समझिए क्या है, जीवन आपका बहुत ही दुखमय होने वाला है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करते हैं। 80% संख्या सॉल्व करती है इन सबों का आंसर। आपसे गलत होगा, चाहे बाई मिस्टेक कहिए या OMR भरने में गलत हुआ, आपकी ही जिम्मेदारी होगी। ठीक है, लेते हैं आईने अकबरी, सभी लोग जान गए हो किसकी रचना है? अबुल फजल की। अगला, राष्ट्रगान नेशनल एंथम के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल और महात्मा गांधी। तो ये सब क्वेश्चन आसान है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर किस अन्य देश के भी राष्ट्रगान के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खां का संबंध किससे है? सितार से, सरोद से, तबला से या वायलिन से? ठीक ठाक क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है जब भी वाद्य यंत्र और उनको बजाने वाला का, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है। देखिए उस्ताद अमजद अली खां का संबंध है सरोद से। ठीक है, सरोद से। अगला, किस प्रसिद्ध उद्योग समूह के व्यक्ति को 1992 में 1992 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उद्योग समूह,
यानी बिजनेसमैन को। बिजनेस ग्रुप के किस व्यक्ति को 1992 में भारत रत्न दिया गया था? तो टाटा उद्योग समूह को, बिरला उद्योग समूह को, मफ्तालाल उद्योग समूह को, में से कोई नहीं। तो दिया गया था टाटा समूह को। टाटा बहुत बढ़िया कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है 74, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। एक तरफ दिया है राज्य, दूसरे तरफ दिया है उसकी राजधानी दिया है। असम राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात है, मिजोरम है, राजधानी ये दिया है। दोस्तों ये सब आपको मौजबानी याद होना चाहिए ना, लर्न होना चाहिए, तुरंत लगाइए। देखिए असम की राजधानी दिसपुर, यानी 1 का 5। अगर 1 का 5 पहली बार में मिल जाता है तो 1 का 5 तो सभी में है। आगे फिर बढ़िए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जानते हैं ईटानगर है। बी का दूसरा भी एक ए, बी और डी में है, सी नहीं आंसर होगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, यानी सी का तीसरा। सी का तीसरा कौन है? ए पार्ट है। मिजोरम की राजधानी जानते हैं अय्योल है। अगला 75 क्वेश्चन देखिए, कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है, करेक्ट कौन सा? भरतनाट्यम मणिपुर का है नृत्य, उड़ीसा का है, कथक केरल का है, कुचिपुड़ी कर्नाटक का है। ठीक, तो कितना आसान क्वेश्चन है, जानते हैं, तुरंत होगा नहीं तो जानते हैं कौन सा जोड़ा सही है? भरतनाट्यम मणिपुर का, ये जानते हैं कहाँ का है? केरल का है, गलत है। उड़ीसा, कितना आसान क्वेश्चन हो गया। कथक जानते हैं केरल का नहीं है, यूपी का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। अगला 76 क्वेश्चन देखिए, एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजना दिया है और दूसरी तरफ किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? देखिए पहला है दामोदर, कोसी, नागार्जुन सागर, हीराकुंड। तो दामोदर जानते हैं किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। अच्छा, इसमें से बार बार मैं कहता हूँ कि इसमें से कोई भी ऑप्शन, मानिए 3 ऑप्शन आपको नहीं आता है, एक ही ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन भी आता है, तो उससे भी आपको क्वेश्चन 50% तक हो जाएगा, नहीं तो 100% भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, देखिए दामोदर परियोजना किस राज्य? पश्चिम बंगाल का। तो ए का ए मतलब सभी ऑप्शन है। आगे बढ़िए। कोसी परियोजना कहाँ पर है? नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर? हीराकुंड। कोसी परियोजना कहाँ पर है? बिहार में, यानी कोसी का बिहार मतलब बी का दूसरा। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है और हीराकुंड महानदी पर उड़ीसा में। तो इसका आंसर क्या है? 1, 2, 3 सभी सही है ना। दोस्तों जानते हैं दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर, कोसी परियोजना कोसी नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। ठीक है, कृष्णा नदी पर, और हीराकुंड महानदी पर स्थित है। ठीक, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए पार्ट हो गया। आगे क्वेश्चन है देखिए 77 नंबर, किस पौधे में शाखा से जड़ निकलकर मिट्टी में जाकर तने का रूप ले लेता है? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। गांव के किसी भी छात्र का ये क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए कि शाखा से निकलकर जड़ निकलते और मिट्टी में जाकर मिलकर तने के रूप में लेता है। ओक है, बरगद है, पीपल है, यूकलिप्टस है। तो आंसर क्या होगा? बरगद। देख रहे हैं इस तरह का पेड़ है, इस तरह शाखाएं पृथ्वी में आती है और फिर क्या होता है? तना इस तरह से बन जाता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त किन कारकों की आवश्यकता होती है? फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहा है? सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त किन कारकों की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन व पानी की, क्लोरोफिल व ऑक्सीजन की, क्लोरोफिल व पानी की, क्लोरोफिल ऑक्सीजन व पानी की। तो जानते हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन तो रिलीज होता है, यानी पौधे तो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तो ऑक्सीजन वाला सब आंसर ऑप्शन गलत होगा। तो आंसर क्या हो? क्लोरोफिल और पानी को। फोटोसिंथेसिस में या प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता है? सूर्य के प्रकाश की, कार्बन डाइऑक्साइड की
पानी की और क्लोरोफिल की। ठीक, अगला है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधों के संबंध में कौन सा कथन सही है, करेक्ट है। ठीक है, याद रखना है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। कह रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों नहीं छोड़ते प्रकाश संश्लेषण में। ऑक्सीजन लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों छोड़े, गलत है। तो आंसर क्या होगा इसका 79 का सी पार्ट। 79 का सी पार्ट। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अगला है निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है। रबी के गांव के लोग हैं, गांव का छात्र है, तो ये क्वेश्चन नहीं गलत हुए। रबी की फसल जानते हैं, खरीफ की फसल जानते हैं, ये सब कह रहे बाजरा है, मटर है, जौ है, चना है। ये क्वेश्चन क्या कर रहे, कौन सा फसल नहीं है। तो दोस्तों जानते हैं सबका क्वेश्चन क्या लॉजिक है कि एक याद रखिए, ठीक है, एक बात याद रखिए, केवल गेहूं वाली फसल को याद रखिए कि गेहूं के समय क्या क्या बोया जाता है। तो गेहूं के समय बोया जाता है, जौ भी बोया जाता है, चना भी बोया जाता है, मटर भी बोया जाता है, यानी दाल भी बोया जाता है। तो आंसर क्या होगा, ए पार्ट, बाजरा। ठीक ना। तो रबी की फसल कौन नहीं है, बाजरा नहीं है, नहीं तो मटर है, जौ है और चना तो है ही है। ठीक है दोस्तों, तो 80 क्वेश्चन तक हम लोग आज रहने दिया जाता है, फिर नेक्स्ट सेशन में इसके आगे किया जाएगा। अरे हम लोग लगभग 1000 क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा इसी तरह का ऑनलाइन टाइप का, और फिर हम लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चन किया जाएगा जो टॉपिक पढ़ाएंगे और उस पर भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।